कभी कभी जो सबसे स्लो लगते हैं वही सबसे आगे निकल जाते हैं। ये कहानी है अल्बर्ट की। अल्बर्ट 4 साल तक मुश्किल से बोल पाए। पेरेंट्स को चिंता थी, लेकिन उनकी चुप्पी में सवालों से भरा दिमाग छिपा था। स्कूल स्ट्रिक्ट था, लेकिन अल्बर्ट की क्यूरियोसिटी अलग थी। टीचर्स उन्हें होपलेस कहते थे, पर वे अलग सोचते थे। वे ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। क्लासरूम से बाहर वे खुद ही सीखते और खोजते थे। उनका अलग होना ही उनकी स्ट्रेंथ थी। अलग होना वीकनेस नहीं, ये दुनिया को बदलने की चाबी है। अल्बर्ट ने अपने सवालों को रास्ता दिखाने दिया, और वही सबसे बड़ा फर्क था। अपनी पढ़ाई के बाद अल्बर्ट को टीचिंग जॉब नहीं मिली, इसलिए वे स्विट्जरलैंड में एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क बन गए। यह एक शांत, ऑर्डिनरी जॉब थी, लेकिन इसने उन्हें सोचने का टाइम दिया। इन्वेंशन रिव्यू करते हुए उनका दिमाग यूनिवर्स के रहस्यों में भटक जाता था। उन्होंने लाइट की बीम पर सवारी करने की कल्पना की और टाइम और स्पेस के नेचर पर सवाल उठाए। पेटेंट ऑफिस उनके थॉट एक्सपेरिमेंट्स के लिए उनकी सीक्रेट लैबोरेटरी बन गया। 1905 में उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स पब्लिश किए, जिनमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी शामिल थी। उन्होंने दिखाया कि टाइम और स्पेस फिक्स्ड नहीं है, वे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितनी तेजी से मूव करते हैं। इन आइडियाज ने फिजिक्स की नींव हिला दी। आइंस्टीन की कहानी प्रूव करती है कि फर्क लाने के लिए आपको किसी फैंसी टाइटल की जरूरत नहीं है। पैशन और क्यूरियोसिटी प्रेस्टीज से ज्यादा मैटर करती हैं। एक क्लर्क के तौर पर भी उन्होंने कॉस्मोस के रहस्यों को खोला। कभी कभी सबसे शांत जगहें सबसे ब्राइट आइडियाज पैदा करती हैं। ग्रेटनेस कहीं से भी आ सकती है। आपको बस एक ऐसा दिमाग चाहिए जो ड्रीम देखने की हिम्मत करे। आइंस्टीन की थ्योरी में छिपा था E=mc²। इसका मतलब मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं। एक छोटा सा हिस्सा इनॉर्मस एनर्जी रिलीज कर सकता है। इस आइडिया ने दुनिया बदल दी। वर्ल्ड वॉर II में एटम स्प्लिट कर पावरफुल बॉम्ब बना। आइंस्टीन ने यूएस को वार्न किया, लेकिन उन्हें अपनी भूमिका पर पछतावा हुआ। उन्होंने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की है। नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है, साइंस बना भी सकती है और तबाह भी। चुनाव हमारा है। ट्रू जीनियस में कंपैशन भी जरूरी है। जब आइंस्टीन की डेथ हुई तो उन्होंने एक सिंपल प्राइवेट एंड की विश की थी, लेकिन उनके ब्रेन को थॉमस हार्वे ने सीक्रेटली ले लिया। उन्हें जीनियस के सीक्रेट को खोजने की उम्मीद थी। दशकों तक आइंस्टीन के ब्रेन के टुकड़ों का स्टडी किया गया और दुनिया भर के साइंटिस्ट्स को भेजा गया। उन्हें अनयूजुअल फीचर्स मिले, वाइडर पैराइटल लोब्स, ज्यादा ग्लियल सेल्स, लेकिन कोई क्लियर आंसर नहीं मिला। क्या जीनियस ब्रेन के स्ट्रक्चर में था या इस बात में कि इसे कैसे यूज किया गया? स्टडीज ने डिबेट छेड़ी, लेकिन उनकी इमेजिनेशन या क्यूरियोसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। शायद असली मैजिक उनके लगातार सवाल पूछने और वंडर में था। आइंस्टीन मानते थे कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा मैटर करती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है, जीनियस सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, यह व्हाट इफ पूछने की करेज है। असली सीक्रेट हमारे ड्रीम्स और समझने की हमारी ड्राइव में छिपा है। यही बात आइंस्टीन को अलग बनाती थी। आइंस्टीन एक साइंटिस्ट से कहीं ज्यादा थे, वे डीपली ह्यूमन थे। जब उन्होंने नोबेल प्राइज जीता तो उन्होंने अपनी पहली वाइफ को पैसे दे दिए, अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए। वे अपने ह्यूमर, जंगली बालों और म्यूजिक और सेलिंग के प्यार के लिए जाने जाते थे। उन्हें सिंपल चीजों में खुशी मिलती थी और उन्होंने कभी खुद को बहुत सीरियसली नहीं लिया। साइंस के अलावा उन्होंने सिविल राइट्स के लिए फाइट की और रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाई। वे ह्यूमैनिटी को एक फैमिली के तौर पर देखते थे और सभी लिविंग थिंग्स के लिए कंपैशन की अपील करते थे। आइंस्टीन का जीनियस कुछ गिफ्ट था, कुछ लगातार क्यूरियोसिटी। उन्होंने कभी अपना चाइल्ड लाइक वंडर नहीं खोया। उन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया, इम्पॉसिबल की कल्पना की और दुनिया को इंस्पायर किया। उनकी लाइफ हमें सिखाती है, माइंड पावरफुल है, लेकिन कंपैशन एसेंशियल है। सबसे बड़ी जर्नी क्यूरियोसिटी और काइंडनेस से चलती है। आइंस्टीन की कहानी सिर्फ साइंस के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन होने के बारे में है, और यही उनकी ट्रू लेगेसी है।